पिछले साल जब कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू किया था, उस वक्त कहा जा रहा था कि ये वायरस चीन के वुहान लैब से निकला है, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट ने इस धारणा को खारिज कर दिया है। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने चीन की चिंता को और बढ़ा दिया है और लगा दिया है चीन के माथे पर वायरस फैलाने का कलंक। अपने इस वीडियो में हम वही खुलासा करने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। WHO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। खुलासे से सख्ते में आया चीन। कोरोना महामारी की उत्पत्ति की जांच करने के लिए चीन की यात्रा करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 4 वैज्ञानिकों ने कहा कि वर्तमान में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये साबित हो कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ था। लेकिन इसके साथ ही विशेषज्ञों ने कहा कि इसके विपरीत संभावना ये है कि कोरोना महामारी जानवरों के व्यापार के कारण फैली है। चैथम हाउस थिंक टैंक के एक वर्चुअल इवेंट में बोलते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें वुहान की मीट बाजार, जहां पहली बार लोग इस वायरस की चपेट में आए थे, और दक्षिण चीन के पड़ोसी क्षेत्र जहां संक्रमित चमगादड़ मिले थे, के बीच एक लिंक मिला। मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य पर रिसर्च करने वाले एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्थान इको हेल्थ अलायंस के अध्यक्ष और जियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर दजाक ने कहा कि वुहान से दक्षिण चीन के प्रांतों के बीच एक पाइपलाइन थी जहां वायरस के संक्रमित चमगादड़ पाए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संभावना है कि वायरस पालतू और खेती करने वाले जानवरों से होता हुआ वन्य जीव व्यापार के चलते वुहान पहुंचा। बता दें कि डॉक्टर दजाक WHO द्वारा भेजे गए 4 सदस्य विशेषज्ञों की टीम का हिस्सा थे। उनके साथ प्रोफेसर डेविड हेमैन, प्रोफेसर मैरियन पोपामंस और प्रोफेसर जॉन वॉटसन भी जांच के लिए चीन गए थे। रोटरडैम में एरासम्स यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में वायरो साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख पोपामंस ने कहा कि उनकी टीम ने जांच के रूप में वुहान में हुनान बाजार के निकटतम 3 लैब का भी दौरा किया था और उनके प्रोटोकॉल और रिसर्च की जांच की थी। मालूम हो कि WTO की टीम का यह दौरा चीन के लिए राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील विषय था और पूरी दुनिया की इस पर नजर थी। दरअसल चीन पर यह आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने महामारी की शुरुआत में इससे निपटने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए थे। टीम के सदस्य पीटर दजाक ने मध्य चीन के शहर वुहान की 4 दिनों की यात्रा पूरी करते हुए हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए, उस पर हमारे पास एक स्पष्ट संकेत है। ये काम किए जाने पर हमें काफी कुछ जानकारी मिलेगी। चीन की विस्तारवादी नीति की दुनिया भर में हो रही आलोचना। दरअसल चीन इन दिनों आलोचना का विषय बना हुआ है और वजह है उसकी विस्तारवादी नीति, जिसकी वजह से उसने भारत से भी विवाद मोल लिया। कोरोना के जन्मदाता चीन ने एक नहीं दो मोर्चों पर भारत को घेरने की तैयारी की। 15 जून को गलवान में खूनी झड़प के साथ LAC पर पूर्वी लद्दाख में जंग छिड़ी और दूसरे मोर्चे पर चीन ने अपने चेले पाकिस्तान को LOC पर उकसाया। लेकिन 15 जून को गलवान में ही भारत ने चीन को ऐसा ट्रेलर दिखाया कि पूर्वी लद्दाख की लड़ाई में ड्रैगन बैकफुट पर आ गया। भारत के पर्वतवीरों ने 20 के बदले 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया और फिर उसी के स्टाइल में जवाब देकर चीन को चौंका दिया। पैंगोंग इलाके में जिस रिज एरिया में PLA के सैनिकों ने टेंट गाड़ दिए, भारत के जवानों ने उसके ऊपर शीर्ष चोटियों पर जाके बैठे और वो भी बोफोर्स तोप के साथ। लद्दाख की लड़ाई में चीन की भाला बर्छी वाला साजिश भी बेकार गई और 45 साल बाद ड्रैगन आर्मी फायरिंग वाली स्ट्रेटेजी भी भारत के आगे हाँफ गई, जिसके बारे में अब चीन ने भी कबूला है कि पूर्वी लद्दाख की सर्दी में उसके कई सैनिकों की मौत हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी लंबी जंग में चीन के हाथ कुछ नहीं लगा, उल्टे नुकसान ही उठाना पड़ा और करीब 10 महीने के बाद उसे पैंगोंग इलाके से बैरंग लौटना पड़ा। इसे विश्व परिदृश्य में देखें तो इसी दौरान कोरोना बांटने वाला चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया का दुश्मन बनता जा रहा था और लद्दाख की लड़ाई में तो अमेरिका भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। भारत ने जितनी सख्ती से चीन का मुकाबला किया, दुनिया की नजर में हिंदुस्तान का कद उतना ही ऊंचा उठा है। आज चीन के मुकाबले पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है और इसलिए क्वाड के भी मित्र देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य, रक्षा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और अमेरिका क्वाड की संभावनाओं को रक्षा सहयोग के अलावा आर्थिक और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी देखता है। चीन से निर्भरता खत्म करने की कई देश बना रहे रणनीति। इन दिनों भारत और ब्रिटेन के साथ दुनिया के 10 लोकतांत्रिक देश चीन पर निर्भरता खत्म करने या कम करने को लेकर एक गठबंधन बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसका मकसद एक सुरक्षित 5G नेटवर्क का निर्माण करना है। इसके साथ ही चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने का काम कर रहा है। लिहाजा भारत के लिए क्वाड और क्वाड के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों से चीन अपने व्यापार और सैन्य ताकतों को अनंत विस्तार देने में जुटा है। दूसरे देशों की जल और जमीन हड़पने पर तुला है।
इसके लिए वो पड़ोसी देशों को धमकाता रहा है और समंदर में अपने नेवल बेस को मजबूत करता आ रहा है। अमेरिका, जापान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों की फिक्र है कि चीन की इस दादागिरी पर लगाम लगाई जाए। लिहाजा पड़ोसियों के साथ अनिश्चितता भरे संबंधों के बीच भारत हिंद महासागर में क्वाड देशों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था की योजना बना रहा है, क्योंकि वैश्विक व्यापार के लिहाज से हिंद महासागर का समुद्री रास्ता चीन के लिए बेहद अहम है और इसलिए चीन को इस क्षेत्र में आने से रोकने के लिए क्वाड का सहयोग भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा और दुनिया के लिए भी, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में भारत ही है। भारत क्वाड के लिए कितना अहम है, इसे ऐसे भी समझिए कि भारत इसके जरिए मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कमजोर देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है। अगर भारत ऐसी जिम्मेदारियां लेना स्वीकार करता है तो विश्व में भारत चीन को रोकने की दिशा में तेजी से बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में वो देश जो चीन के डर से चुप है वो भारत के पाले में आकर खड़े हो सकते हैं। मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती को रोकने के लिए क्वाड के बाकी तीनों देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं और इसलिए क्वाड समिट में इस नई रणनीति पर चर्चा हुई।